शतरंज की चाल। तेनालीरामा की कहानी। तेनालीरामा से जलने वालों की कोई कमी नहीं थी। राजा कृष्णदेवराय के दरबारी तेनालीरामा को राजा से दंडित कराने की नई नई युक्तियां करते, किंतु हर बार तेनालीरामा की बुद्धिमत्ता के कारण उन्हें मुंह की खानी पड़ती। जब दरबारी तेनालीरामा के हाथों कई बार चोट खा चुके तो उन्होंने उससे बदला लेने के लिए एक नई तरकीब सोची। सभी दरबारी यह जानते थे कि तेनालीरामा को शतरंज का खेल पसंद नहीं है, उसे इस खेल से उकताहट होती है, जबकि महाराज शतरंज के बेहतरीन खिलाड़ी है। इस बार दरबारियों ने तेनालीरामा की इस कमजोरी का फायदा उठाने का निश्चय किया। अगले ही दिन उनमें से एक दरबारी ने महाराज कृष्णदेवराय से कहा, महाराज, आप तो शतरंज के माहिर खिलाड़ी हैं, फिर भी आपने काफी दिनों से शतरंज का खेल नहीं खेला। इसका क्या कारण है? खेले कैसे? हमारे दरबार में तो क्या, पूरे राज्य भर में शतरंज का कोई कुशल खिलाड़ी नहीं है। यही वजह है कि शतरंज के खेल के शौक के लिए हमें मन मारकर रह जाना पड़ता है। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? दरबारी ने गहरा आश्चर्य प्रकट किया, फिर रहस्योद्घाटन सा करते हुए बोला, इसका तो अर्थ यह हुआ कि अभी आप अपने चहीते दरबारियों के गुणों से भी पूरी तरह वाकिफ नहीं हैं। क्या मतलब? मतलब यह महाराज कि शतरंज का एक कुशल खिलाड़ी तो आपके साथ साथ ही रहता है। कौन? किसकी बात कर रहे हो तुम? चौंक कर महाराज ने पूछा। महाराज, तेनालीरामा शतरंज का एक माहिर खिलाड़ी है, आपका प्यारा भी है। मेरा कहा मानिए तो उसी के साथ कभी कभी मनोरंजन के लिए शतरंज खेला कीजिए। क्या कहते हो? तेनालीरामा और शतरंज का खिलाड़ी? यह जानकर राजा को और अधिक आश्चर्य हुआ, मगर दूसरे ही क्षण उनका चेहरा बुझ गया। बोले, यदि उसे खेल आता होता तो फिर बात ही क्या थी, फिर तो रोज ही खेल जमा करता। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? दरबारी चौंकने का अभिनय करता हुआ बोला, तेनालीरामा जैसा शतरंज का खिलाड़ी तो आपको पूरे राज्य में भी नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने तो कई बार तेनालीरामा को शतरंज खेलने के लिए आग्रह किया और वह हमेशा यही कहता रहा कि मुझे इस खेल का कोई अच्छा ज्ञान नहीं है। महाराज, आप तो तेनालीरामा को अच्छी तरह जानते हैं, वह पूरा घाघ है। आप जब उस पर खेलने के लिए दबाव डालेंगे तभी वह आपके साथ खेलना स्वीकार करेगा। दरबारी ने खुशामद करते हुए कहा, ठीक है, आप सभी लोग कल शतरंज का खेल देखने इकट्ठा होकर आना। मैं तेनालीरामा के पास कल शाम को शतरंज खेलने की सूचना भिजवा देता हूँ। महाराज ने कहा। दरबारी तो यही चाहता था। राजा कृष्णदेवराय की बुद्धि में चाबी भरकर वह अपने घर चला गया। दूसरे दिन शाम को राजा कृष्णदेवराय ने शतरंज बिछवा दी और तेनालीरामा के लाख इनकार करने पर भी उसे जबरदस्ती शतरंज के खेल पर बिठा लिया। तभी सारे दरबारी हंसकर बोल उठे, तेनालीरामा जी, आप तो शतरंज के माहिर खिलाड़ी हैं और महाराज के साथ खेल रहे हैं। ऐसा सुयोग किसी विरले को ही मिलता है। खूब मन लगाकर खेलिएगा। कहीं महाराज को खुश करने के लिए जानबूझकर हारने लगे तो मुसीबत हो जाएगी। तेनालीरामा फौरन समझ गया कि इन्हीं दुष्ट दरबारियों ने ही राजा को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई है। मजबूर होकर तेनालीरामा को शतरंज खेलनी पड़ी और उसने अपनी चाल चल दी। थोड़ी देर शतरंज के घोड़े हाथी घूमते रहे और तेनालीरामा बाजी हार गया। तेनालीरामा के हारते ही सभी दरबारियों में एक ठहाका गूंज गया। वे बोले, तेनालीरामा, क्यों सब कुछ जानते हुए भी मूर्खता कर रहे हो? महाराज सरीके शतरंज के खिलाड़ी को इस तरह खेलने में आनंद थोड़ी ही आएगा। जरा जमकर खेलो भाई। दरबारियों की यह बात राजा के मन में बैठ गई। वह समझ गए कि तेनालीरामा मक्कारी कर रहा है। उन्हें क्रोध आ गया और तेनालीरामा से बोले, तेनालीरामा, यदि तुम मन लगाकर हमारे साथ शतरंज नहीं खेलोगे तो याद रखो, हम तुम्हें सख्त सजा देंगे। बुरे फंसे। तेनालीरामा मन ही मन बुदबुदाया, फिर बोला, महाराज, वास्तव में मुझे इस खेल का सही ज्ञान नहीं है। सच कह रहा हूँ, हम कुछ नहीं जानते। अगर तुम दूसरी बाजी भी हार गए तो याद रहे, कल भरे दरबार में तुम्हारा मुंडन करा दूंगा। रोष में भरे राजा ने कहा। दूसरी बाजी शुरू हुई।
तेनालीरामा ने खूब जोर लगाया, अच्छी तरह अपनी बुद्धि को टटोल टटोल कर खेला, लेकिन वहारी किस्मत इस बार भी हार गया। राजा ने झुंझला कर खेल बंद कर दिया। तेनालीरामा के चेहरे पर उदासी छा गई, लेकिन शत्रु दरबारियों के चेहरों पर प्रसन्नता नाच उठी। उनकी चाल कामयाब हो गई थी और कल तेनालीरामा का तमाशा देखने के ख्याल से वे अपने अपने घर चल दिए। दूसरे दिन राजा कृष्णदेव राय का दरबार लगा। दरबार के लगते ही राजा ने एक नाई को बुलवाया और उसे आज्ञा देते हुए कहा, उस तरह से तेनालीरामा का सिर मुंडा दो। नाई राजा का आदेश सुनकर सकपका गया। इतने बड़े आदमी तेनालीरामा का सिर वह कैसे मुंडे? परंतु राजा का आदेश टाला भी तो नहीं जा सकता था। नाई वही दरबार में बैठकर अपना उस्तरा तेज करने लगा। तभी तेनालीरामा बोल उठा, महाराज, एक निवेदन करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, जरूर करिए, बोलिए, क्या कहना चाहते हो? राजा ने पूछा। महाराज, मैंने इन बालों पर 5,000 सोने की मोहरें उधार ले रखी है। मैं जब तक यह कर्जा नहीं चुका देता तब तक इन बालों पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, 5,000 सोने के मोहरें लाकर तेनालीरामा को दे दी जाए। राजा ने राज्य के कोषाधिकारी को आदेश देते हुए कहा। कोषाधिकारी ने तुरंत राजा की आज्ञा का पालन किया और राजकोष से 5,000 सोने के मोहरें तेनालीरामा के घर भेज दी गई। अब तो बात बड़ी बेतुकी हो गई। आखिर तेनालीरामा को नाई के आगे बैठना ही पड़ गया। नाई ने जैसे ही अपना हाथ तेनालीरामा के बालों की ओर बढ़ाया तो तेनालीरामा ने उसका हाथ रोक दिया और मन ही मन कुछ मंत्रों का जाप करते हुए बुदबुदाने लगा। यह देखकर राजा ने कड़क कर पूछा, अब यह क्या ढोंग करने लगे तेनालीरामा? महाराज, यह ढोंग नहीं है। हमारे यहाँ मुंडन संस्कार माँ बाप के स्वर्ग सिधारने पर किया जाता है। मेरे माँ बाप तो दोनों ही स्वर्ग सिधार चुके हैं। अब तो आप ही मेरे माँ बाप है, पालक है। आपका कुछ अनिष्ट ना हो इसलिए मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ। अपने अनिष्ट की बात सुनते ही राजा कृष्णदेव राय घबरा गए। बोले, अरे अरे, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। तेनालीरामा, तुम्हें अब अपना सिर मुंडाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपना आदेश वापस लेता हूँ। राजा का इतना कहना था कि सारे दरबारियों की सारी योजनाओं पर पानी पड़ गया। महाराज की जय हो कहता हुआ तेनालीरामा नाई के आगे से उठकर अपने आसन पर आकर बैठ गया और शत्रु दरबारी मुंह ताकते रह गए। तो दोस्तों, ये थी तेनालीरामा की कहानी, शतरंज की चाल। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।